ब्रेकिंग जैन न्यूज। जिज्ञासा रखेंगे आदरणीय देवेंद्र जी, चाचा जी, जैना स्टील, उनके साथ में हमारे ऋषभ जी भाई साहब, सट्टू भाई साहब, राजेश जी, सभी लोग खड़े हैं। मिलकर के जिज्ञासा रखेंगे और उसके बाद तैयार रहेंगी तान्या जैन, शैली जैन, बमीठा खजुराहो से। आप एक ही जिज्ञासा रखेंगी दोनों मिलकर। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, बदनामी माता जी, इच्छामी चूल्हे महाराज जी। महाराज जी, डर तो बहुत लग रहा है, बहुत हिम्मत करके आज मंच पर आया हूँ। जिज्ञासा तो अपनी जगह है, पर बहुत व्यथा है जो हमारे भीतर। अभी भी हमारा बीपीओ कोई 90 ले तो 200 पहुंच गया होगा, इतना। महाराज जी, जिज्ञासा ये है कि हम लोग भागवत में यहाँ 12 घंटे, 10 घंटे, 8 घंटे रहते हैं, फिर भी मंच पर भीतर आकर बैठने में बहुत झिझक होती थी। जैसे मैं कल सुबह आया था अभिषेक करने, जब मंदिर कमेटी के आए थे, पीछे से किसी ने कहा वो आ गए गणेता। तो महाराज जी, क्या होता है, सागर समाज या जो भी लोग टीवी पे देख रहे हैं, मैं 3 लोग के सामने, और आप इतने बड़े साधु हमारे सामने जिनको पूरा सब कुछ दिखता है, मैं आपके सामने प्रत्यक्ष रूप से अपनी मंदिर निर्माण कमेटी, कोई कमेटी नहीं है महाराज जी, हमारे अध्यक्ष नहीं है, मंत्री नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक पद आचार्य श्री ने हमें दिया था और मैंने 2-4 बार कोशिश भी की, परंतु उन्होंने मना कर दिया। तो कमेटी भी नहीं है, हम लोग काम देख रहे हैं। और बिल्कुल जैसे हमने कहा, 3 लोग के सामने आपके समक्ष सभी समाज को, जो लोग टीवी पे देखते हैं, बताना चाहता हूँ, हमारे मंदिर निर्माण में 1 रुपए का भी कभी घपला, चाय पान भी नहीं होता है। और यदि कोई सिद्ध भी कर दे तो महाराज जी, जो आपका आदेश होगा, कभी भी आप जांच करा लें, उसके लिए हम लोग तैयार हैं। प्रश्न इसलिए करना पड़ा कि कुछ दिनों से कुछ लोगों ने कहा, यार हमारी मूर्ति कैंसिल करना है, हमारा हिसाब दिखा दो, हमने सुना भागवत में घपला चल रहा है। तो महाराज जी, बहुत व्यथाएं चलती थी। हम लोग आते थे, हम रोज सोचते थे वो मंच पर जाएं, फिर कहीं ना कहीं निगाहें लोगों की देखने लगती थी, ये आ गए भागवत की। तो ऐसा क्या हुआ महाराज जी, उन लोगों को क्या दोष लगेगा जिन लोगों ने एक अच्छी कमेटी को, जिसने गलत किया महाराज, मैं तो चाहता हूं उसकी 7 पीढ़ी नष्ट हो जाए, चाहे वो हम हो, चाहे हमारी कमेटी के कोई भी लोग हो। हम लोग साफ सुथरे आदमी, साफ सुथरा काम करते हैं और सबको लेके चलते हैं। एक और बात महाराज जी बहुत अच्छी है, जो महाराज जी जो हमारे दानदाता हैं, नो डाउट महाराज जी, कभी भी हमें किसी से मांगना नहीं पड़ता। और आज इतना बड़ा मंदिर निर्माण हमने उन्हीं के बल पर पूरा किया है। सब लोगों ने बहुत सहयोग दिया है, एक आवाज पे हमें दान मिलता था, और छोटे छोटे लोग जितने भी दान थे, सबने हमारा दान दिया है। क्योंकि प्रोजेक्ट हमारा बहुत बड़ा है, करीब 400 करोड़ का है, अभी 100 करोड़ के करीब हमारा तो काम हुआ है। तो पूरा मंदिर तो हम नहीं बना सकते हैं एकदम, फिर भी आपके समक्ष आपका आशीर्वाद। एक प्रवचन में और महाराज जी, कल जो आपने कहा था ना रात में शंका समाधान में, कि कोई कुछ भी कहे, धर्म नहीं छोड़ना चाहिए, महाराज जी को नहीं छोड़ना चाहिए, बस उसी को लेके हम आज सुबह विधान में आए, विधान में मंडल लिया, दोपहर में रसीद कटवा दी हमने महाराज जी, जमा भी कर दिया, और शाम को हम मंच पर भी आ गए। अब महाराज जी, आपसे इतना ही आशा है, अनुरोध है, आशीर्वाद चाहिए कि हम लोग, जो भी हमारे लोगों के ऊपर एक वो लगा हुआ है, जिनने किया है उनको उनका फल मिले, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। पर हम लोग साफ सुथरे लोग हैं, आपका ऐसा आशीर्वाद मिले। एक चीज महाराज जी और, अभी आपने कहा था सुबह कि आचार्य श्री से आपने कहा सागर चौमा था। हम लोग भी जब आचार्य श्री के पास जाते थे तो आचार्य श्री से बोलते थे, तो आचार्य श्री के रुको, कोई बड़ा साधु देंगे। ये नहीं पता था कि आप ही मना कर देते थे, आपको मिलना था और आप ही मना कर देते। ये आज हम लोगों को पता पड़ा। तो महाराज जी, हमारा ये निवेदन था, कभी भी आपके 2-3 चौमासे इसके पहले हो जाते, यदि आप मना नहीं करते, तो आचार्य श्री ने तो हमको तो कहा था कोई बड़ा देंगे, बड़ा करेंगे, इंतजार करो। और इस चक्कर में 20 साल निकल गए, कोई चौमासा नहीं मिला। और अभी मिला तो कुछ गलतियों की वजह से, कुछ किसी और कारण की वजह से हम लोग नहीं ले पाए। उसके लिए हम मन वचन काय से, मैं स्वयं अपनी ओर से आपसे क्षमा भी मांगता हूँ। कभी मेरे मन में कोई विकल्प नहीं रहा। हम जब आपके पास कमरे में जाते हैं महाराज जी, इतना स्नेह, इतना प्यार, इतना वात्सल्य आपसे मिलता है कि हम बाहर आके घर कहते हैं। एक आखिरी बात,
हमारे सारे रिश्तेदार फोन करते हैं, क्या बात है इस बार तुम लोग मंच पे नहीं दिख रहे हो। तो हम लोगों को भी बहुत महाराज जी वो रहता था कि कैसे मंच पे जाएं। तो महाराज जी जिज्ञासा ये है कि जिन लोगों ने हम लोगों को आने के लिए रोका है या किसी गलत वजह से हम लोगों पे व्हाट्सएप चलाए हैं, नहीं आ पाए, तो उसके लिए आप कृपया मार्गदर्शन दें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज। बहुत अच्छा देवेंद्र जी, कोई बात नहीं, चिंता मत करो। यदि मेरा नेचर समझ लो, यदि मैंने किसी को डांट दिया है, समझ लेना मैंने बहुत बड़ा उसका वो हमारा निकट का भक्त बन गया है। कभी डांट भी देवे तो मैं ऊपर की ज्यादा खुशी जो प्रदर्शित करता हूं ना, तो समझ लेना कि महाराज का हमारे ऊपर प्यार नहीं है। और किसी दिन यदि मैंने डांट दिया, समझ लेना महाराज ने मुझे स्वीकार कर लिया। एक नेचर। दूसरी बात है देवेंद्र जी, क्या होता है, पेड़ अच्छे पेड़ होते हैं, पेड़ प्राय सभी अच्छे ही होते हैं, कार्यकर्ता प्राय सब अच्छे ही होते हैं। कार्यकर्ता को अपन पेड़ मान ले। आग जब भी लगती है पेड़ में नहीं लगती, घास में लगती है। क्या कहा? आग कभी भी लगती है पेड़ में नहीं लगती, क्योंकि पेड़ तो बहुत विशाल होता है, बड़ा होता है, उसमें आग लगती है घास में। और घास की आग पकड़ते पकड़ते फिर वो घास जब चारों तरफ से घास आ जाता है, तो वो घास इतना ज्यादा वो प्रभावकारी होता है कि वो पेड़ को भी जला देता है। कभी कभी ऐसा होता है, आप भी हम भी हो सकते हैं, कोई बात नहीं। कभी कभी इतना घास चारों तरफ से आ जाता है। इसलिए किसान को आपने देखा होगा, किसान जब भी पेड़ लगाता है, चाहे वो आम का हो, संतरे का हो या बगीचे में, वो सबसे पहले घास को नहीं उगने देता पेड़ के नीचे। और कैसे बोलते, गुड़ाई बोलते ना, गुड़ाई वो घास को अलग करता है। क्योंकि जब भी पेड़ को नष्ट करेगा वो घास को नष्ट करेगा, घास पेड़ को नष्ट करेगा। इसलिए वो किसान गुड़ाई करता रहता है, घास को हटाता रहता है, खरपतवार को हटाता है। तो ये कभी कभी क्या है, अपन लोग शब्द कहेंगे, हम तुम्हारा नाम नहीं लेंगे अभी, हम भी ले लो, तुम अपन लोगों के बीच में कई बार वो खरपतवार आ जाती है। वो खरपतवार जाकर के उससे आग लगती है और फिर जलता पेड़ को पड़ता। पेड़ सोचता भैया मैंने क्या अपराध किया। तो हमें ये ध्यान रखना है कि अपन जब कार्यकर्ता लोग हैं, खरपतवार सामने नहीं आ पाए। और जब एक बार खरपतवार आती है तो खरपतवार के लिए तो फिर बहुत कठिन हो जाता है। तो ये जो आज बातें बना, ये भोपाल वाले आए, भोपाल वाले बैठे चले गए, बैठे। अभी आज अध्यक्ष जी आए, ये भी यही रो रहे थे कि महाराज जी हमसे क्या गलती हो गई, हमें तो गलत ढंग से पुरस्कृत किया गया। हमने कहा भैया पहले कभी कोई एक भाग्योदय मीटिंग हुई होगी कोई, उसकी क्षमा मांगने आए थे आज। ये कह रहे थे कि यहाँ भाग्योदय में मुझे गलत नाम से बुला लिया गया। अध्यक्ष जी हैं क्या? आप बोल दो ना माइक पे से, बोलो, बता दो कि ये अभी ऊपर हमसे कह रहे थे। आ जाए, कोई बात नहीं, समय चिंता मत करो। मुझे भारत के हर जैनी से प्यार था, है और रहेगा। मेरी नाराजगी मात ऊपर से होती है देवेंद्र जी, अंदर से कभी भी नाराज, और सागर से सवाल ही नहीं उठता। ये जो आए थे, एक बोल क्या बोल रहे थे ऊपर तो उनसे, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। एक मिनट बोलो अभी, हाँ बोलो। नमोस्तु भगवान। महाराज श्री भोपाल शहर से पूरी समाज की तरफ से आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु करता हूँ। महाराज श्री भोपाल के शहर के ऊपर गुरुदेव को हमेशा आशीर्वाद और बरस रहा। महाराज श्री गुरुदेव का 3 बार प्रवास हुआ और उनके आशीर्वाद से हमारे भोपाल शहर में अभी तो तुम बोलो। महाराज श्री, हम चूंकि पंचायत के अध्यक्ष हैं भोपाल में, और कई मीटिंगों में, कई चर्चाओं में हमको जाना पड़ता है, लेकिन कभी भी हमारी तरफ से, भोपाल जैन समाज की तरफ से, किसी भी देव शास्त्र गुरु की कभी अवमानना हो, इस बात का ध्यान रखते हैं। यहाँ कैसे आए थे तुम? हाँ जी महाराज, आए थे, हमको मीटिंग में बुलाया गया था, लेकिन क्या विषय था क्या नहीं था हमको जानकारी, कभी हमारी तरफ से वहां भी किसी मीटिंग में कोई चर्चा आदि नहीं की गई है। क्या कहना था, हमें गलत विषय के नाम से बुलाया गया और यहाँ प्रस्तुतिकरण कुछ की गई। बुलाया गया किसी अच्छे काम के लिए और वहाँ एजेंडा था आपकी बुराई का, वहाँ तो एक लक्ष्य था। तो ये चीजें जो हैं
महाराज श्री एक और निवेदन था महाराज श्री, आप तो नहीं वो तो कर महाराज श्री, मीटिंग में चर्चा के लिए बुलाया गया था और चर्चा में हमारी तरफ से किसी भी तरह की आपके या किसी भी मुनिराज की तरफ से या भोपाल जैन सेवा समाज की तरफ से कोई चर्चा में ऐसा वक्तव्य नहीं दिया गया कि कोई आप किसी देवसास गुरु की अवमानना हो। हमारी तरफ से तो कुछ, अब ऐसी बातें क्या है कि सब जितने लोग हैं सब यही चर्चाएं कर रहे हैं। देवेंद्र जी अपन लोग पकड़ नहीं पा रहे कुछ, तो मैं कह रहा हूं तुम सब ऐसे पेड़ हो जिन पेड़ों को कोई हिला नहीं सकता, मैं तुम्हारे साथ हूं। लेकिन वही खरपतवार वाली बात आ गई ना, अब सारे भारत को गलत ढंग से प्रस्तुत किया गया। हर व्यक्ति हमारे पास ही आ रहा है, सब क्षमा मांगते, ये तो सामने दिख गया इसलिए कह दिया। हमारे पास सब लोग ऊपर आते, मैंने कहते छोड़ो वो भैया, मैंने ऊपर क्या कहा जी महाराज क्या कहा, अरे हो गया क्या रहना, चलता रहता है। निवेदन देवेंद्र जी ने बोला एक मिनट, अभी ऊपर हमने तुम्हें पूरा आशीर्वाद दिया कि नहीं? हमने यही कहा कि ठीक है ये सब, पर मेरा सारे भारत की समाज से कहना है, प्रतिष्ठित लोगों से कहना है, ये खरपतवार को अपने पेड़ के नीचे मत पनपने दो, अन्यथा ये पेड़ को जला देगा। खरपतवार की तो कीमत है ही नहीं, लेकिन पेड़ भी जल जाते। इन खरपतवारों को गोड़ दो, गुड़ा गुड़ा गुड़ा, अभी भी गोड़ दो, अभी भी गोड़ दो, आज भी पेड़ हरा भरा हो जाएगा। और आज भी सागर एक था, एक है और एक हो जाएगा। हो गया प्राय 90%। अभी हमारे पास महेश जी आए थे, उस दिन भी हम लोगों ने बहुत खुले दिल से बात की, खुली चर्चा से बात हुई। कहां दूरियां हैं? दूरियां तो लोगों ने खरपतवार ने बना दी हैं, खरपतवार ने दूरियां बना दी हैं। खरपतवार को गोड़ने की जरूरत है देवेंद्र जी। सागर तो अपना सब एक था, सागर के सब कार्यकर्ता इतना बड़ा भाग्योदय किया, भाग्योदय के पंडित सब चीजें बन रहे हैं, सब मेहनत कर रहे हैं। कौन सा यहां से क्या मिल रहा है, सब मेहनत कर रहे हैं। हमारा भी भाव है पूज्य गुरुदेव की भावनाओं को पूरा हो, तुम्हारा भी भाव है, विषय अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन सबका लक्ष्य एक है, जैन धर्म का झंडा ऊंचा उठना चाहिए। और वही प्रेरणा मैं देता हूं। बस इतना ही है कि पर खरपतवार जिस पेड़ के नीचे रहती है, फिर उस पेड़ के नीचे मैं बैठता नहीं, क्योंकि उसमें से जो क्या निकल जाते वो छोटे मोटे कीड़े निकल आते हैं। और जिस पेड़ के नीचे खरपतवार नहीं रहती है, वहां मैं आसन लगा के बैठता हूं, पेड़ को भी हरा करता हूं और उसकी छाया का लाभ भी लेता हूं, जगत को देता हूं। इसलिए सभी से भारतवर्ष से मेरा कहना है, सब इन सब की चीजों के लिए, और जो जिस ढंग से वातावरण बनाए जाते हैं, झूठ बोल करके लोगों को बुलाना बहुत गलत होता है, गलत ढंग। और अपने भारत की मीटिंगों की सबसे बड़ी बुराई है सामान, जिस पर तुम्हारा एजेंडा होता है। तुम्हारे घरों मीटिंगों में जैसे तुम लोग मंदिरों में करते ना, तो जिस पे एजेंडा होता है उस पर तो चर्चा होती नहीं। कोई एक आध व्यक्ति क्या कर देगा, कोई ऐसी बात छेड़ देता है जिससे एजेंडा गौण हो जाता है। आगे के लिए ध्यान रखें देवेंद्र जी बहुत। और सबसे मेरा कहना है, देखो मैं व्हाट्सएप का सख्त विरोधी हूं, दोनों तरफ से, मैं किसी के प्रति नहीं कह रहा, सबके लिए कह रहा हूं। हर व्यक्ति कोई ना कोई छेड़ रहा है, सामने वाला छेड़ता है, दूसरा उससे चौगुना हो जाता है। देवेंद्र जी अपन को यह भी ध्यान रखना होगा, हमें भी, आपको सबको, कि कहीं ऐसा तो नहीं कि अपनी तरफ से छोटी सी आग लगाई जाती हो फिर वो हवा देते दो। बाहर से शुरुआत कहां से होती है, छोटी सी बात होती है। एक सासू थी एक बहू थी, दोनों में क्या हो गया कि सासू तो बोलती नहीं थी और बहुत बोलती थी, बहू बोलती नहीं थी। पर शाम को जाकर के जैसे ही सासू चुप हो गए, तिली ली, तो वो बहू, सासू तो सासू होती है, वो बड़बड़ाने लग जाती थी। तो सब बोलो देखो ये कितना बोलती है सासू, देखो प्राण ले रही है, दिन भर चिल्लाती रहती है। और बहू कभी नहीं बोलती, माँ जी तिली ली। तो कहीं ऐसा नहीं हो कि अपने द्वारा तिली कहा जा रहा हो, तो अपन को वो भी पकड़ना। छोटी सी बात, अभी 2-3 दिन से चर्चा चली, एक छोटी सी बात सबसे चली, जिससे देवेंद्र जी बहुत दुखी हो गए, तो उसको भी अपन को पकड़ना चलेगा। शुरुआत को पकड़ो, बाद में तो क्या, किसने क्या कहा, फिर तो कसाय पे कसाय हो जाती है। लेकिन जो पहली बात शुरुआत पकड़ो कि शुरुआत किसने की,
शुरुआत कहां से हुई? यदि शुरुआत को यदि हम भुजा दें तो मुझे नहीं लगता है कि बाद में उसको पंखे की हवा की जरूरत पड़ेगी। शुरुआत को पकड़ो कि इसकी शुरुआत कैसे हुई। हम जो जाते हैं, मेरा जो नेचर है, कितने बड़े बड़े कांड होते हैं, हम शुरुआत को पकड़ते हैं, शुरुआत कहां से हुई, और उस शुरुआत को पकड़ करके अपन कंट्रोल कर लें, बस फिर तो सारी दुनिया अपने हाथ में है। सागर भी अपना है, भोपाल भी अपना है, बंबई भी अपना है, सारी जैन समाज है। कितने अपन, एक मुट्ठी भर तो है नहीं, मुट्ठी भर तो है नहीं। और उसी में अपन जब भी अपने समाज की बेमनस की बातें आए तुरंत मीटिंग में खत्म करना चाहिए। कोई बेमनस, जिस बातों से समाज टूटती हो वो बातों पर ना तो मीटिंग करना चाहिए, ना किसी में वो बोलना चाहिए। हमें तो ये बताओ अखंडता किसमें है, उसकी चर्चा करना चाहिए। महाराज श्री, एक निवेदन था चरणों में। मैं चूंकि पंचायत के अध्यक्ष नहीं, हूं, भोपाल की कोई पंचायती बात नहीं करना। मैं निवेदन करना हूं। नहीं नहीं, कोई महाराज जी, पंचायत की बात नहीं हम लोग करना। तन मन धन से समर्पित होकर के बस समर्पित उनकी रहो सेवा बस। करते हैं, और कुछ लोग ऐसे हो जाते हैं महाराज श्री। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। पूज्य आचार्य भगवान का हेलो हेलो महाराज जी, एक बात और थी। और बारसेप के संबंध, देखो बारसेपों के संबंध में सभी पक्ष वालों से कहना है, मीडिया से कहना है, ये बारसेप आदि मत निकालो। और सबसे बड़ी चीज है, तुम्हारी बारसेपों में हम साधुओं को बीच में मत लो। साधुओं की आड़ में जो रोटियां सेक रहे हैं, हमने यहां प्रवचन दिया, तुम्हें लगा कि तुम्हें मतलब किसी को बारसेप कि ये प्रवचन फलाने साधु पर लागू होता है, तो उतनी कट करके वो निकाल देंगे। दूसरे साधु के यहाँ किसी ने प्रवचन दिया, उनका बड़ी भाव नहीं रहा हो, लेकिन कट करके वो सागर में चलाएंगे। देखा ये सुधा सागर के ऊपर अभी एक महाराज ने किसी ने प्रवचन दिया, विज्ञापन करते हैं, ये करते हैं, यहाँ बारसेप में चला दिया कि देखो एक महाराज ये बोल रहा है विज्ञापन नहीं करना चाहिए। अब वो विज्ञापन मुझे मालूम है किस पे हुआ था, दीक्षा दिवस पे सारे पेपरों में विज्ञापन छपा था। न सुनो, उसकी आलोचना में किसी साधु ने कह दिया होगा, और किसी साधु ने हो सकता है अच्छे भाव से कहा हो। महाराज जी वो प्रवचन अगर आप पूरा सुने, मैंने सुना सुनो है, तो, कोई बात नहीं सुनो होती तो है। सही, वो प्रवचन करने वाले का दोष में दे ही नहीं सकता। प्रवचन करने वाले ने अच्छे भाव से कहा था, लेकिन कटिंग करने वाले ने, सवाल यहां बारसेप करने वालों का चल रहा है। प्रवचन करने वाले को ना मैंने कल बुरा कहा, ना कहूंगा, ना मैं बुरा हूं ना वो बुरे। प्रवचन करने वाला सदा अच्छा, क्योंकि वो तो बहुमुखी होते हैं, प्रवचन की गद्दी पर बैठकर सब बोलना पड़ा। लेकिन जो कटिंग करने वाले, उसकी नीयत क्या थी निकालने की, उतने ही पूरे प्रवचन का मैटर क्यों निकाला? क्योंकि वो जान रहा है कि सुधा सागर पर लागू होता है, अभी विज्ञापन सुधा सागर का छपा है। तो ये जो कसाय हैं, ये जो आग लगाने वाली माचिसी काड़ी हैं, इन माचिसी काड़ी को पकड़ लो, अपन दिवाली मनाएंगे और दीप जलाएंगे। महाराज जी एक बात और थी, चलो जिज्ञासा है, बस एक ये जितने युवा हैं, इनके बिना हम एक कदम आगे नहीं चल सकते। कभी भी कोई प्रोग्राम हो, हमें सबसे पहले इनकी जरूरत पड़ती है, युवाओं की आवश्यकता पड़ती है। पता नहीं क्यों आज भी हम उनको उतना ही सम्मान देते हैं, वो भी हम उतना ही सम्मान देते हैं। उन बस सुनो बाबू, वही मैं कह रहा हूं, ये सारे युवा तुम्हें अपने घर से सिर पे उठा के लाएंगे। बस तुम बस ये आग लगाना बंद कर दो खरपतवार का। ये बारसेप की जो छोटी पहली चिंगारी को, देवेंद्र जी पहली चिंगारी को पकड़ लो, बाद की चिंगारियां मैं बुझा दूंगा। शुरुआत की चिंगारी तुम पकड़ो और बाद की आग मैं बुझाऊंगा। आगे महाराज जी मैं ध्यान रखूंगा, मैं अपनी तरफ से ऐसी कोई गलती नहीं करता हूँ। नहीं आपसे, आपकी मैं कोई किसी की होऊंगा, आगे उसको ध्यान रखूंगा। अपन एक ही बात, तुम एक काम करो, पहली चिंगारी को तुम बुझाओ और भड़की हुई आग को मैं अकेला बुझाऊंगा। महाराज जी सागर समाज एक है, एक रहे, पूरी समाज पर आपका आशीर्वाद बना रहे, आपकी अनुकंपा, आपकी कृपा बरसती रहे, यही हम सब समाज की भावना है।